मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज मैं विषय से हट के कुछ बोलना चाहता हूं। दिल्ली में सरकार बन गई, लेकिन पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी की जो करतूतें आ रही थी और खासकर जो पूर्व मुख्यमंत्री थी अतिशी मार्लेना, उनका असली नाम है अतिशी मार्लेना, लेकिन देखिए भारतीय राजनीति में तरह तरह के लोगों का आगमन होता है। ये मार्लेना जी थी, लेकिन उन्हें लगा कि मुझे दिल्ली से चुनाव लड़ना है, आगे बढ़ना है, तो उन्होंने आतिशी सिंह के नाम से भारतीय राजनीति में अपना पैर जमाई। ठीक है, आम आदमी पार्टी के तहत वो चुनाव लड़ी, विधायिका बनी, और दुर्भाग्य या सौभाग्य, उनके भाग्य में मुख्यमंत्री बनना लिखा था, तो केजरीवाल जी जेल चले गए। सबसे कमजोर कड़ी थी उनके पार्टी की, वो सबसे कमजोर कड़ी थी। आपने देखा होगा जब जब किसी मुख्यमंत्री पर संकट आता है तो सब अपने पार्टी के सबसे कमजोर व्यक्ति को वो अपना गद्दी देता है। आतिशी जी को यह सोच कर दिए केजरीवाल जी कि सबसे कमजोर कड़ी है और मैं जब चुनाव जीत कर आऊंगा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, केजरीवाल साहब तो खुल के कहते थे यह चुनाव मेरे नाम पर लड़ा जाएगा और मैं जब जीत के आऊंगा तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई अतिशी जी का क्या होगा, तो उन्होंने कहा अतिशी जी के बारे में क्या होगा बाद में सोचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मेरे नाम पर लड़ा जा रहा है, मुझ में जो दाग लगा है। देखिए वो मुख्यमंत्री थे, क्या क्या बोलते थे। आज क्या स्थिति हो गई। राम जी के नाम पर ठहाका लगाने वालों, तुम सब मुंह नहीं देख पाओगे हाउस का। चले गए ना, बड़ा ठहाका लगा रहे थे राम मंदिर के नाम पर। एक से एक फोटो आ रहे हैं, जो ठहाका लगा रहे थे सब के सब रिजेक्ट हो गए, हार गए। यही केजरीवाल जी क्या क्या बोलते थे, नरेंद्र मोदी तेरी औकात नहीं है कि तू इस जन्म में मुझे हराएगा। बाप रे बाप। बिहार में ये पार्टी लोकसभा भी लड़ता है और विधानसभा भी लड़ता है, हर राज्य में लड़ता है। देखिए कोई बोलता नहीं है, ये थेथर पार्टी है, सबसे दुनिया का जाहिलों का पार्टी है। माने कोई संस्कार नहीं है इन सबों को। लोग क्या बोलेंगे, छोड़ देते हैं कि जाओ साला, ऐसा गुजरा, माने ऐसा गुजरा हुआ आदमी है। दुख होता है ऐसे लोगों के बारे में बोलने से। लोग नहीं बोलता है, लेकिन क्या करिएगा, ऐसे आदमी राजनीति में आ गए हैं। ये देखिए, ये अतिशी मार्लेना अब सिंह हो गई, और ये चुनाव लड़ी थी गौतम गंभीर के खिलाफ लोकसभा, 4,77,000 वोट से हारी थी। 1-2 वोट से नहीं, 10-20 हजार से नहीं, 4,70,000, और मुख्यमंत्री बन गई, सबसे कमजोर कड़ी। और मुंह चमका चमका के पिछले 10 दिन से कह रही है कि 48 जीता है, 48 जीता है। एक का चेहरा मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, और ये सब मंत्री बनने के लिए 10-10 ग्रुप बना के लड़ रहा है, ग्रुपबाजी है। तुम्हारे यहां तो राजतंत्र है ना, जो केजरीवाल बोलेगा वही होगा। और ये सब जो जेल गए हैं ऐसे ही नहीं गए हैं। मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, बाकी बहुत सारे उसके नेता जेल गए, सब में केजरीवाल का हाथ है। केजरीवाल बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। सबको जेल भेज करके औकात पता लगा दिया। अगर चाहता केजरीवाल तो कब का छूट के चलाया होता सब लोग, लेकिन नहीं, एन कैन प्रकरण से सबको साइड कर दिया, सबको औकात ला दिया। ये अलग बात है कि वो खुद अपने जाल में फंस गया। और क्या क्या बोलता था सभी जनता ने देखा, औकात दिखाता था।
आज वो अपना सीट नहीं बचा पाया। और ये अतिशी जी, बाप रे बाप, इसके माता पिता वामपंथी विचारधारा के रहे, इसीलिए मार्क्स और लेनिन को मिला करके इसको नया उपनाम दिया गया, मार लेना। सारे जनता को मार लेना, क्या क्या नाम दे दिया लोग। और केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री बनाए तो उसके घर में भी बहुत खटपट हुई थी, सभी लोग जानते हैं। केजरीवाल साहब की पत्नी नहीं चाहती थी कि ये बने, लेकिन खैर केजरीवाल साहब सबसे कमजोर कड़ी था, समझाने में सफल हो गए और ये मुख्यमंत्री बन गई, मुंह चमका चमका। ये शिक्षा मंत्री भी रही, यही मनोज सिसोदिया ना, वर्ल्ड का सबसे नामी गिरामी शिक्षा मंत्री। अरे एक मुखिया की औकात थी इन लोगों की। अभी भी जो मुख्यमंत्री बने हैं वे लोग कोई फुल स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं हैं। ठीक है, आप पंजाब जीत गए, ये अलग बात है, लेकिन पंजाब में भी क्या हर्ष है, क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, कैसे बोलती थी, रोती थी, बिलखती थी। नाटक करने का तो खैर आपके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। के 48 कोई मुख्यमंत्री लायक है या नहीं है, और सब लूट खसूट में लगे हुए हैं। अरे अभी तो आज तो कैबिनेट बना है, आज अब पहले ही से लूट रहे हैं। अरे देखा ना यमुना का क्या स्थिति है। इधर आप चुनाव हारी, यमुना में मशीन उतर गई, और बोल भी बाप रे बाप, कितना थेथर पार्टी है। इसका प्रवक्ता आके टीवी में बोल रहा है गंगा साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई। अरे बेवकूफ, तुम तो 11 साल में कुछ नहीं किया। कम से कम अभी तो मशीन उतर गया, सफाई शुरू है, कचरा यमुना में नहीं दिखाई दे रही है। और रही बात झाग की, तो दिल्ली की जितनी नालियां हैं जो गंगा में आती है, उसका अब उपाय न करना होगा। जब उपाय हो जाएगा तो यमुना साफ हो जाएगी। इसमें कौन बड़ी बात है, काम तो करने दो। तुम 11 साल में कुछ नहीं किए, और सरकार आज बन ही रही है तो पहले ही से भविष्यवाणी है यमुना साफ हो गई, हो गई, हो गई। अरे बेवकूफों, किस स्कूल में पढ़ा है तुम लोग? तमीज नहीं सीखा, बोलने का तरीका नहीं सीखा है? अरे कुछ तो सीख। अब हंस ठाका लगा, जो बोलता था कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, अरे तू नौकर के लायक नहीं है, तेरी औकात नहीं है। जनता ने जितना दिन तुझे बर्दाश्त किया, झूठा बेईमान, तेरी औकात नहीं थी। ये हम जैसे मूर्खों के परिवार के लोग जो दिल्ली में बस गए, केवल केवल बिजली फ्री, पानी फ्री। अरे आके देख बिहार में, जितना मन करे निहाओ, और बिजली फ्री नहीं, पैसा देते हैं और 24 घंटा बिजली लेते हैं। ये बिहार है बाबू, सुन लो। हम लोग फ्री वाले नहीं हैं। जो मेरे परिवार के गरीब तबके के लोग थे, वे लोग दिल्ली फ्री के चक्कर में चले गए। बस का भाड़ा फ्री, बस को कंजर बना दिया। चलने लायक है डीटीसी की बसें, खा गया, लूट लिया। केवल विज्ञापन, हर जगह विज्ञापन। तुम्हारे बाप की दिल्ली है, केवल विज्ञापन, 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 लूट खसोट। कितने पत्रकार को तुमने पेमेंट करके रखा था कि मेरे गुणगान करे, और तुम समझाने चला है। लुटेरा कहीं का, तुम लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब देखो एक सरकार आई है, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है। देखना काम करने का तरीका, अच्छे ढंग से दिल्ली के रोड बनेंगे, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी, डीटीसी के बसें अति आधुनिक आएंगे, आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा, यमुना साफ होगी, अच्छे ढंग से पढ़ाई होगी, आयुष्मान कार्ड बनेंगे, दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। केवल और केवल
दंगाइयों का साथ देने वाला, आज तक तुमने दिल्ली में किया क्या? खैर चलिए, सबक तो मिल गया होगा। अब याद रखोगे 5 साल तक तुम कांग्रेस के साथ मिलकर, यही कांग्रेस पार्टी थी जो तुझे समर्थन दे करके सरकार में लाई, और यही कांग्रेस पार्टी जब उम्मीदवार खड़ा की तो तू आउट हो गया। औकात देख तेरी क्या औकात है। खैर मार्लेना जी, आप ले डूबी। आपका भी बहुत बड़ा योगदान है केजरीवाल को डुबाने में। आपने वो कसर निकाल ली केजरीवाल से। आपने बहुत बड़ा काम किया। हम जानते थे, हम पहले भी अपने कई मित्रों को बताते थे कि यह अतिशी केजरीवाल को ले डूबेगी, और आपने ले डूबा। इसलिए आपका भी योगदान है केजरीवाल को हटाने में, हम नहीं भूल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने केजरीवाल को रास्ते से हटा दिया। अब जो भी बचा हुआ है केजरीवाल की इज्जत आबरू, आप उसको भी ले डूबेंगी। हम जानते हैं आप काबिल महिला है इस मामले में। खैर चलिए आगे आगे देखते हैं। सरकार बन गई, सरकार अपना काम करेगी। आज शाम में ही गंगा आरती में भाग लेंगी मुख्यमंत्री महोदया, सारा कैबिनेट जाएगा, यमुना भी साफ होगी, केवल बोलने से नहीं। और वो जो कचरा है, एमसीडी तो तुम्हारे हाथ में है, कचरा भी साफ होगा। देखना, ये काम करने वाली सरकार है, गप्पाबाजी नहीं चलेगी। खैर आतिशी जी, आपको धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे ढंग से अपना काम किया, केजरीवाल को रास्ते से हटा दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनंदन प्रसाद आप तमाम बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।